कि अखिलेश हुए फरार। आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, और धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी। दोनों यहाँ से जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। आजमगढ़ की जनता कहती है भगोड़े हैं। बिजली का बिल 0 होगा, बिजली का बिल 0 होगा, मोदी की गारंटी है। बिजली का बिल 0 होगा, हर किसान अब हीरो होगा, हर युवा अब हीरो होगा, मोदी की गारंटी है। बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपको 2024 में भी आप पर भरोसा जताया है। किस तरीके का प्यार जनता से आपको मिल रहा है और क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी है? बहुत शानदार प्यार मिल रहा है और जनता तैयार है। जनता कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। और आज तो मोदी जी ने वो काम कर दिया है कि अब यूपी की 80 की 80 सीट कंफर्म है, जो आज मोदी जी ने गारंटी दिया है। आज मैं तुरंत जाके उसको गाना बनाऊंगा कि बिजली का बिल 0 होगा, बिजली का बिल 0 होगा, मोदी की गारंटी है। बिजली का बिल 0 होगा, हर किसान अब हीरो होगा, हर युवा अब हीरो होगा, मोदी की गारंटी है। बिजली का बिल 0 होगा। तो ये बिजली का बिल जो 0 करने का जो प्रधानमंत्री जी ने आज आजमगढ़ से जो संदेश दिए हैं कि 75,000 रुपए हर किसी को मिलेगा, ऑनलाइन खाली अपना आप कर लीजिए और 75,000 रुपए लेके अपने घर के छत पे पीएम हर घर सूर्य योजना के तहत आप सोलर बैठा लीजिए और आपको जो समस्या बिजली के बिल की थी वो खत्म हो जाएगी। अब तो साझा रूप से आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारा गया। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की टीम लगातार कैंपेनिंग कर रही है। प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में है, डिम्पल भाभी भी जगह जगह कैंपेनिंग कर रही हैं। आज आपने कहा कि डिम्पल हो या फिर अखिलेश, निरहुआ डटल रहे। तो हाँ, क्या था गाना और क्या कुछ कहना चाहिए? वो ये है कि अखिलेश हुए फरार। आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं, और धर्मेंद्र जी भी और अखिलेश जी भी। दोनों यहाँ से जीते तो भी भाग गए, हारे तो भी भाग गए। आजमगढ़ की जनता कहती है भगोड़े हैं। और अब इन लोगों ने पीडीए बनाया है। उसका मतलब ये है परिवारवादी डकैत अलायंस। तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि अब भौजी आवे चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे। निरहुआ जी, आप अपनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इतनी गर्मी है लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने भी स्टेज से अपील की कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? आजमगढ़ में बढ़ेगा। और देखिए क्या है कि हम लोग, कितनी भी गर्मी है, धूप है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे जो एनडीए अलायंस के मंत्री हैं, सब लोग आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए। लेकिन अखिलेश यादव को गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, वो कहते हैं बड़ी गर्मी है, अभी नहीं जाएंगे। तो इसलिए उनके जो सपोर्टर हैं वो भी हताश हैं, वो विपक्ष के नेता भी हताश हैं। तो ये जिम्मेदारी उनकी भी तो होनी चाहिए कि भाई आओ मैदान में। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हम मैदान में हैं, आ जाओ मैदान में, पर वो मैदान में आ ही नहीं रहे हैं। हम लोग जनता के बीच भी जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि भैया आप मतदान जरूर करिए, कितनी भी गर्मी हो। देखिए हम गर्मी में आपके पास आए हैं, हम धूप में, हम कितनी भी धूप हो आपके बीच खड़े हैं, तो आप भी जा करके खड़े होइएगा बूथ पे और वोट जरूर डालिएगा। जिसको डालना है उसको डालिए, पर वोट जरूर डालिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साझा प्रत्याशी के तौर पर आपका विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है। आप लोग 80 में 80 की बात कह रहे हैं, क्या ये अब भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? 3 चरणों 4 चरणों के बाद अब तो केवल 3 चरण शेष रह गए हैं। आपके वहाँ 25 को वोटिंग। देखिए 4 चरण में ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गई है और जो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री फिर बन रहे हैं।
आगे जो 3 चरण है यही 400 पार करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बाकी सरकार तो हमारी बन रही है। अखिलेश जी ने हाल में कहा कि 79 सीट्स 80 में से उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है, केवल एक सीट पर लड़ाई है, वो है वाराणसी, वहां भी हम जीत सकते हैं। नहीं, किसने कहा? अखिलेश जी कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी को शांत रहिए। अखिलेश यादव जी को बताइए कि जब 400 पार करेंगे तो जो पहली सीट है ए से आजमगढ़ से शुरुआत होगी। और आपको जैसे यहाँ से खदेड़ा है, आपको तो कहा था आइए आजमगढ़ लड़ लीजिए, आप आए नहीं। तो आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है कि आप आजमगढ़ भी हार रहे हैं और आप कन्नौज भी हार रहे हैं। ठीक है, मोदी जी के लिए अगर एक गाना आपको समर्पित करना हो, चूंकि आज वो मौजूद थे यहाँ पर, तो क्या कुछ कहेंगे? अब तो 400 पार की आपकी रणनीति है और 4 जून में ज्यादा समय भी नहीं बचा है। हम लोग यही कहते हैं कि मोदी योगी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये सच्चे मेरे सपूत हैं।